हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय अर्थशास्त्र, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 6 बेरोजगारी। आज हम इस चैप्टर के अंदर बेरोजगारी कम करने के उपाय उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे के वीडियो के अंदर हमने बेरोजगारी के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार है, उन कारणों की हमने चर्चा की थी। आज के वीडियो में बेरोजगारी को कम करने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए आज का हमारा ये जो पठन पाठन का कार्यक्रम है उसकी शुरुआत करते हैं। भारत में बेरोजगारी का प्रमाण और उसके जो कारण हैं, अगर हम उसका अभ्यास करते हैं तो उसे साफ पता चलता है कि भारत देश में बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा चिंताजनक होती जा रही है। यानी कि बेरोजगारी का प्रमाण प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर हम इन कारणों की जांच करें तो इन कारणों की जांच करने के बाद ही इस समस्या को हल करने के उपाय के बारे में हमें पता चलता है। बेरोजगारी की समस्या केवल आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक, नैतिक और मनोवैज्ञानिक प्रश्न को भी जन्म देती है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा और आगे देखने का प्रयत्न करें तो हमें कुछ और भी पता चलता है। तो दोस्तों, हम उसके बारे में भी देखने का प्रयत्न करेंगे। अगर हम राजकीय दृष्टिकोण से बात करें तो राजकीय दृष्टिकोण से यह प्रश्न बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि भारत देश में बेरोजगारी निवारण के लिए प्रथम प्रयास की बात करें तो पहले पंचवर्षीय योजना से किया गया था। यानी कहने का मतलब कि बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार के द्वारा पहली पंचवर्षीय योजना से ही प्रयत्न शुरू किए गए थे। खास करके 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी की जो समस्या है उस समस्या को हल करने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना में बेरोजगारी दूर करने के लिए रोजगार के अधिकार को मूलभूत अधिकार के रूप में शामिल किया गया। इसके अलावा संविधान में सुधार करने तक का विचार किया गया था, लेकिन ये पॉसिबल हो पाया नहीं था। किंतु ये साफ है कि देश में लोगों के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसरों का निर्माण करना ये प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी होती है। उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि वे अपने देश के राज्य में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार का निर्माण करें, ताकि उन लोगों को बेरोजगार रहना न पड़े। भारत में बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए निम्न अनुसार उपाय किए गए हैं। सबसे पहले है जनसंख्या नियंत्रण। भारत की जनसंख्या में बढ़ते दर पर
वृद्धि होने से बेरोजगारी की जो समस्या है उसमें हमें वृद्धि देखने को मिलती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भारत देश में जनसंख्या का वृद्धि दर ज़्यादा है। जनसंख्या का वृद्धि दर ज़्यादा होने से बेरोजगारी की जो समस्या है वो समस्या भी बढ़ते हुए देखने को मिलती है। और ये जो बेरोजगारी की जो समस्या है, इस समस्या को अत्यंत चिंताजनक बनाने में जनसंख्या वृद्धि की भूमिका बहुत ही ज़्यादा मानी जाती है। देश की तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण एक और काम मांगने वाले श्रमिकों की संख्या में तीव्र बढ़ोतरी होती है, तो दूसरी ओर देश का आर्थिक विकास मंद होने के कारण रोजगार के पर्याप्त अवसरों का निर्माण नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से बेरोजगारों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ये भी है कि देश के अंदर जनसंख्या वृद्धि का दर ज़्यादा है और उसके सामने काम मांगने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। और दूसरी तरफ देश का आर्थिक विकास जो है उसका प्रमाण बहुत ही मंद होने की वजह से लोगों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर मिल पाते नहीं हैं, जिसकी वजह से देश में बेरोजगारों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। भारत देश के अंदर बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए जनसंख्या का नियंत्रण करना यह सबसे आवश्यक एवं असरकारक कदम माना जाता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से देश में जनसंख्या वृद्धि का दर घटेगा और श्रम की आपूर्ति में होने वाली जो वृद्धि होगी वो भी मंद हो जाएगी। इसलिए रोजगार मांगने वाले लोगों की संख्या घटेगी। साथ में ही जनसंख्या नियंत्रित होने से उत्पादन के साधन बिना उपयोग के ही रहेंगे, जिससे देश के अंदर हम पूंजी निवेश का दर बढ़ा पाएंगे। पूंजी निवेश का दर बढ़ने से रोजगार के अवसरों का हम निर्माण कर पाएंगे। रोजगार के अवसरों का निर्माण होने से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रोजगार मिलेगा और बेरोजगारी का जो प्रश्न है उस प्रश्न को हम दूर कर पाएंगे। जनसंख्या को नियंत्रित करके लंबी अवधि में उत्पादक आयु वर्ग का यथा योग्य हम नियंत्रण भी कर सकेंगे। तो इस प्रकार जनसंख्या का नियंत्रण करके बेरोजगारी की समस्या को हम कम कर सकते हैं। दोस्तों, आगे का मुद्दा है आर्थिक विकास का दर ऊंचा करना। देश के अंदर अगर आर्थिक विकास का दर अगर ऊंचा ले जाया जाए तो भी बेरोजगारी की जो समस्या है उस समस्या को हम कम कर सकते हैं। आर्थिक विकास का दर ऊंचा ले जाना यह एक प्रकार का रचनात्मक उपाय है। भारत में आर्थिक विकास का दर आयोजन के शुरुआत के वर्षों के अंदर 3% से 3.5% जितना था, यानी कि बहुत ही नीचा वृद्धि दर था। अगर देश के आर्थिक विकास में नियमित रूप से ऊंचे दर पर बढ़ोतरी की जाए, यानी कहने का मतलब कि आर्थिक विकास के वृद्धि दर को अगर बढ़ाया जाए तो रोजगार के अवसरों में अत्यंत वृद्धि देखने को मिलेगी। रोजगार के अवसरों का जो वृद्धि दर होगा वो बढ़ जाएगा और बेरोजगारी की जो समस्या है उस समस्या में गिरावट आ सकती है। इसीलिए देश के अर्थतंत्र के अंदर विभिन्न विभागों के बीच में हमें योग्य संकलन करना है। योग्य संकलन करके सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र या अन्य औद्योगिक क्षेत्र के अंदर पूंजी निवेश बढ़े, ऐसे प्रयत्न सरकार के द्वारा करने चाहिए।
कृषि क्षेत्र के अंदर सिंचाई की सुविधा में हमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। सिंचाई की सुविधा में बढ़ोतरी करने के साथ साथ जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं, जो भी आधारभूत सुविधाएं हैं, उन आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवा के कृषि के विकास का वृद्धि दर ऊंचा उठे, ऐसे हमें प्रयत्न करने चाहिए। इसके अलावा हरित क्रांति का लाभ केवल कुछ सीमित राज्यों को न मिलकर देश के सभी राज्यों को समान रूप से प्राप्त हो, ऐसे प्रयत्न हमें करने चाहिए। अगर हम ऐसे प्रयत्न करेंगे तो देश के आर्थिक विकास के वृद्धि दर को हम ऊंचा ले जा सकते हैं और रोजगार के अवसरों का निर्माण करके बेरोजगारी की जो समस्या है उस समस्या को हम हल कर सकते हैं। इस प्रकार देश के अंदर आर्थिक विकास का वृद्धि दर ऊंचा ले जाकर भी बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है। तीसरा उपाय है रोजगार लक्षी आयोजन। बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए हमें रोजगार लक्षी आयोजन करना चाहिए। आयोजन काल के दरमियान भारत में विकास को ही महत्व दिया गया था। ऐसी परिस्थिति हमें देखने को मिलती है। हम बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना से सार्वजनिक क्षेत्रों के विकास को ज़्यादा प्रधानता दी गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को प्रधानता देकर आधारभूत और चाबी रूप जो भी पूंजी प्रधान उद्योग थे, उन उद्योगों के प्रति सरकार के द्वारा विशेष ध्यान दिया गया था। देश के अंदर औद्योगिकरण की नींव को मजबूत करने के लिए ये बहुत ही अत्यंत आवश्यक था। सरकार के द्वारा औद्योगिकरण की नींव को मजबूत करने के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को ज़्यादा महत्व दिया। जो भी आधारभूत उद्योग थे एवं जो भी पूंजी प्रधान उद्योग थे, उनके प्रति सरकार का जो दृष्टिकोण था वो हमें सकारात्मक देखने को मिलता था। लेकिन वर्तमान समय के अंदर हमें बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए रोजगार लक्षी आयोजन करने की बहुत ही ज़रूरत है। इसके अलावा राज्यों को उपभोग की चीज़ वस्तुएं और श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति वाले छोटे एवं मध्यम कद के उद्योगों को अपनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य की प्रवृत्तियाँ, पशुपालन, डेयरी उद्योग, इन सब के विकास को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो भी उद्योग है उन सभी उद्योगों में बहुत ही कम पूंजी निवेश की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही कम पूंजी निवेश पर अधिक से अधिक प्रमाण में रोजगार के अवसरों का निर्माण हम कर सकते हैं। ऐसे रोजगार लक्षी उद्योगों की स्थापना करने की ज़रूरत है। ऐसे रोजगार लक्षी उद्योगों की स्थापना करना, उनका विकास करना चाहिए। उनका विकास करने से जो भी उपभोग की चीज़ वस्तुएं हैं तो उन उपभोग की चीज़ वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के अवसरों का निर्माण होगा और आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने में भी देश के अर्थतंत्र को सफलता मिलेगी। इसके अलावा निर्माण के क्षेत्र के अंदर भी हमें रोजगार लक्षी आयोजन करना चाहिए, जिसकी वजह से रोजगार के अवसरों में हम बढ़ोतरी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। हमें दोस्तों पूंजी प्रधान और श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति के बीच में हमें योग्य संकलन करना चाहिए। उनके बीच में योग्य संकलन करके हमें श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। अगर हम श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति का अगर उपयोग करते हैं तो बेरोजगारी की जो संख्या है या बेरोजगारी की जो समस्या है उस समस्या को हम कम
कर सकते हैं। तो रोजगार लक्ष्य आयोजन करके भी बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, आगे का मुद्दा है रोजगार लक्ष्य शिक्षा। रोजगार लक्ष्य शिक्षा के द्वारा भी बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। भारत में वर्तमान समय में हम बात करें तो भारत देश के अंदर वर्तमान समय में हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो शिक्षा प्रणाली बेरोजगारी की समस्या के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मानी जाती है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली केवल और केवल लिपिक तैयार करती है, जो किताबी ज्ञान देने वाली व्यवस्था है वे बच्चों को केवल और केवल किताबी ज्ञान ही देती है, बाकी अन्य कुछ और ज्ञान मिलता नहीं है। और उसकी वजह से विनयन या वाणिज्य में, यानी कि आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, उसके अंदर ग्रेजुएशन करने के बाद भी व्यक्ति के अंदर स्वरोजगार प्राप्त करने की क्षमता का विकास हो पाता नहीं है। और उसी वजह से हमारे देश के जो युवा हैं उनको लंबे समय तक बेरोजगार रहना पड़ता है। इस परिस्थिति में अगर हमें सुधार करना है तो हमें रोजगार लक्ष्य शिक्षा का आयोजन करना चाहिए। वर्तमान व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, कृषि और अन्य क्षेत्रों के अनुरूप व्यवसाय लक्ष्य शिक्षा देने की हमारे देश के अंदर बहुत ही ज़रूरत है, जिससे लोगों को रोज़गार मिल सकता है। और इसके लिए हमें हमारे देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली का जो ढांचा है उस शिक्षा प्रणाली के ढांचे में परिवर्तन करने की ज़रूरत है। शैक्षणिक क्षेत्र के अंदर अगर हम इस प्रकार के परिवर्तन लाने का प्रयत्न करें, अगर समय समय पर अगर ऐसे परिवर्तन लाए जाए तो उसकी वजह से शिक्षा प्रणाली के अंदर हम सुधार कर पाएंगे। शिक्षा प्रणाली के अंदर अगर हम सुधार कर पाएंगे तो लोगों को रोज़गार मिलेंगे। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि हमारे देश की जो शिक्षा प्रणाली है उस शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त मात्रा में सुधार नहीं हो पाते, योग्य समय पर सुधार नहीं हो पाते। तो हमें इस वास्तविकता का स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें हमारे देश की एजुकेशन सिस्टम को बदलने की ज़रूरत है, उसमें अपडेशन की ज़रूरत है। व्यापार, वाणिज्य, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के अनुरूप व्यवसाय लक्ष्य शिक्षा और तालीम देने वाले, प्रशिक्षण देने वाले अभ्यासक्रम हमें शुरू करने होंगे, तभी लोगों को रोज़गार लक्ष्य शिक्षा प्राप्त होगी और बेरोजगारी की समस्या को हम दूर कर पाएंगे। इस प्रकार से हम ऐसे अभ्यास और तालीम प्राप्त करने वाले अभ्यासक्रम शुरू करेंगे तो उसकी वजह से लोगों को सरलता से रोज़गार प्राप्त हो पाएगा। भारत में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए रोज़गार के अवसरों का निर्माण करने की क्षमता बढ़े, इस प्रकार से हमें मानव शक्ति का आयोजन करना है और उसके लिए हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था अपनानी है। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हमें क्रांतिकारी कदम उठाने की ज़रूरत है, तभी इस समस्या को हम दूर कर पाएंगे। तो रोज़गार लक्ष्य शिक्षा के द्वारा भी बेरोजगारी की जो समस्या है उससे हम दूर कर सकते हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा 2015 की नई शिक्षा नीति के द्वारा रोज़गार के अवसरों का निर्माण करने के लिए, उद्योगों के साथ तालमेल बढ़ाने के लिए उत्पादक शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही आने वाले वर्षों में किस क्षेत्रों में रोज़गार के कितने अवसर हैं उसका अभ्यास करके उसके अनुरूप अभ्यासक्रम तैयार करना, इस कार्य में निजी क्षेत्र को भी शामिल करने पर सरकार के द्वारा जोर दिया गया है। आगे का मुद्दा है गृह एवं छोटे उद्योगों का विकास। अगर बेरोजगारी की समस्या को दूर करना है तो गृह उद्योगों का और छोटे उद्योगों का विकास करना बहुत ही ज़रूरी है। गृह उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योगों में बहुत ही कम पूंजी निवेश की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अधिक रोजगार के अवसरों का हम निर्माण कर सकते हैं।
क्योंकि छोटे पैमाने के उद्योगों में एक व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए बड़े उद्योगों की तुलना में अत्यंत कम पूंजी निवेश की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ऐसे उद्योगों का हमें विकास करना चाहिए। ऐसे उद्योगों का विकास कर बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है। समान पूंजी निवेश के द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों में बड़े पैमाने के उद्योगों की तुलना में 7.5 गुना अधिक रोजगार के अवसरों का निर्माण किया जाता है। तो कहने का मतलब कि हम जितना पूंजी निवेश बड़े उद्योगों में करते हैं, अगर उतना ही पूंजी निवेश छोटे उद्योगों में किया जाए तो हम 7.5 गुना अधिक रोजगार के अवसरों का निर्माण कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण से पूंजी की कमी वाले भारत देश में गृह उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योगों का निर्माण करना चाहिए। देश में अधिक रोजगार देने वाले श्रेष्ठ विकल्प के रूप में हमें छोटे उद्योगों को स्वीकार करना चाहिए और गृह उद्योगों को स्वीकार करना चाहिए और उनके विकास के लिए सरकार के द्वारा विशेष प्रकार के प्रयत्न करने चाहिए। देश की औद्योगिक नीति के अंदर भी उन उद्योगों को महत्व देना चाहिए। इन उद्योगों के महत्व का स्वीकार करके उनके विकास के लिए सरकार के द्वारा अनेक उपाय करने चाहिए। जैसे कि बात करें तो छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए सरकार के द्वारा कुछ वस्तुओं के उत्पादन को आरक्षित रखा गया है। राज्य के द्वारा गृह उद्योग और छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए वित्तीय सहायता, टेक्निकल सहायता और संचालन के क्षेत्र में सहायता अगर उपलब्ध करवाई जाए तो उनके द्वारा भी ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसरों का निर्माण कर सकते हैं। रोजगार के अवसरों का निर्माण कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं और बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। आगे का मुद्दा है आंतरिक ढांचागत सुविधाओं का विस्तार। आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करके भी बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। भारत के शहरी विस्तारों की तुलना में ग्रामीण विस्तारों में रोजगार के अवसरों का प्रमाण हमें बहुत ही कम देखने को मिलता है और उसकी सबसे बड़ी वजह है ग्रामीण विस्तारों में पर्याप्त मात्रा में ढांचागत सुविधा होती नहीं है। आधारभूत सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है। इसीलिए राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण विस्तारों में शिक्षा, आरोग्य, आवास, बिजली, सड़क, व्यावसायिक तालीम केंद्र जैसी आधारभूत सुविधाएं बढ़ाई जाए तो स्थानिक साधनों की मदद से अपने निवास स्थान के नज़दीक व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर सकता है और इसके लिए हमें ऐसे आधारभूत सुविधा उपलब्ध करवानी पड़ेगी। इसके साथ ही ग्रामीण विस्तारों के अंदर ढांचागत सुविधाओं का प्रमाण बढ़ने से नए रोजगार के अवसरों का निर्माण हो पाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कृषि क्षेत्र एवं उसके साथ जुड़े हुए जो अन्य क्षेत्र हैं उनमें भी रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कृषि क्षेत्र और कृषि क्षेत्र के साथ जुड़े हुए जो भी दूसरे उद्योग हैं उनका विकास होने से रोजगार के अवसरों का प्रमाण बढ़ेगा। रोजगार के अवसरों का प्रमाण बढ़ने से बेरोजगारी की जो समस्या है उस समस्या को हम दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आंतरिक ढांचागत सुविधाओं का विस्तार करने से भी बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। दोस्तों आखिरी मुद्दा है कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का वेग और विस्तार। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का वेग और विस्तार बढ़ाने से भी बेरोजगारी की समस्या को हम दूर कर सकते हैं। देश में ऊंची जनसंख्या वृद्धि दर की वजह से रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र में जनसंख्या का बोझ बढ़ता जाता है। तो दोस्तों ये भी है कि हमारे देश के अंदर जनसंख्या का वृद्धि दर बहुत ही ज़्यादा है और उसकी वजह से लोगों को रोजगार प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जनसंख्या का वृद्धि दर ज़्यादा होने की वजह से कृषि क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के लिए जनसंख्या का बोझ
बढ़ता जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र में जुड़ते जाते हैं, जिसकी वजह से प्रच्छन्न बेरोजगारी का निर्माण होता है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र के अंदर जो वर्षा होती है वो वर्षा अनियमित होती है, अपर्याप्त होती है, और सिंचाई की सुविधा भी पर्याप्त मात्रा में ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलती नहीं है। तो उसकी वजह से बेरोजगारी की समस्या भी हमें देखने को मिलती है। तो इन शॉर्ट कि कृषि क्षेत्र के अंदर प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी की समस्या हमें ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अगर इस समस्या को हल किया जाए तो इस समस्या को हल करके कृषि क्षेत्र में जो बोझरूप जनसंख्या है, इसी बोझरूप जनसंख्या को रोजगार के लिए हम अन्य क्षेत्र, चाहे उद्योग क्षेत्र हो चाहे सेवा क्षेत्र है, तो अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित कर सकते हैं। लेकिन ऐसी क्षमता अभी तक प्राप्त हो पाई नहीं है। इसीलिए हमें ग्रामीण विस्तारों में जो लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो कृषि क्षेत्र में लगे हुए बेरोजगारों की समस्या को हल करने के लिए हमें हरित क्रांति को वेग देना पड़ेगा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना पड़ेगा। तभी रोजगार के अवसरों में हम बढ़ोतरी कर सकते हैं। अगर सही तौर पर आयोजन किया जाए तो अन्य किसी भी क्षेत्र की अपेक्षा कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का निर्माण करने का सबसे ज़्यादा अवकाश देखने को मिलता है। और इस तथ्य को साबित करने के लिए हम प्रोफेसर PC महालनोबिस के द्वारा जो विचार दिया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। प्रोफेसर PC महालनोबिस का मानना है कि अगर सही तरह से आयोजन किया जाए तो उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के मुकाबले कृषि क्षेत्र के द्वारा रोजगार के अवसरों का ज़्यादा से ज़्यादा हम निर्माण कर सकते हैं। उनके मतानुसार भारत में कृषि क्षेत्र में अगर 1 करोड़ का पूंजी निवेश किया जाए तो 1 करोड़ का पूंजी निवेश करने से 40,000 व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है और उत्पादन के अंदर 5.7% के दर से हम वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन उसकी तुलना में अगर बड़े उद्योगों में 1 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया जाए तो 1 करोड़ का पूंजी निवेश करने के बावजूद केवल 500 व्यक्ति को ही रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है और उत्पादन के अंदर जो वृद्धि दर होता है वे वृद्धि दर केवल 1.4% देखने को मिलता है। तो इस अंदाज पर से ऐसा कहा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में अधिक रोजगार के अवसरों का निर्माण करने के लिए ज़्यादा अनुकूल है। इसीलिए कृषि क्षेत्र में दिखाई देने वाली हरित क्रांति के लिए हमें आवश्यक प्रवृत्तियाँ करनी चाहिए, जैसे कि छोटे और मध्यम पैमाने की सिंचाई की योजना, जमीन संरक्षण, मिश्र कृषि, वनों का विकास, बहुमुखी फसल की योजना। अगर ऐसा हम आयोजन करते हैं तो ऐसा आयोजन करके भी हम बहुत नया परिवर्तन ला सकते हैं। इसके अलावा जमीन का नवीनीकरण, कृषि क्षेत्र पर आधारित ग्राम उद्योग, उन सबको महत्व देकर रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी की जा सकती है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन के मतानुसार कृषि क्षेत्र में विकास की दिशा में अधिक प्रयत्न किए जाए तो रोजगार के अवसरों में अनेक गुना वृद्धि की जा सकती है। तो बात तो सही है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन का मानना है कि अगर कृषि क्षेत्र के अंदर विकास की दिशा में अगर हम प्रयत्न करें, कृषि क्षेत्र का सही मायने में विकास किया जाए तो रोजगार के अवसरों में अनेक गुना बढ़ोतरी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने यहाँ पे बात की कि कृषि क्षेत्र उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के मुकाबले लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे सकता है, लेकिन उसके लिए हमें सही मायने में सही आयोजन करने की ज़रूरत है और तभी ये बात सही सिद्ध हो सकती है। तो दोस्तों, हमने आज के वीडियो में ये जो बेरोजगारी की जो समस्या है उस समस्या को दूर करने के लिए हमें कौन से उपाय हमें करने चाहिए उसके बारे में हमने
चर्चा की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे के वीडियोस में आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद। अस्तु।